दोस्तों मेरा नाम आमिर अब्बास। देखें, सबसे पहले तो उन बेरोज़गारों के लिए 16-16 साल या 12-12 साल तालीम हासिल करके तो वो जॉब की तलाश में है। सेकंड नंबर पे जॉब से बिज़नेस को मैं तरजीह क्यों देता हूँ वो भी आज हम डिस्कस करेंगे। तो ज़ुल्कैफ़ भाई, आप बिज़नेस भी कर चुके हैं माशाल्लाह, बिज़नेस की फ़ील्ड से भी आप बखूबी वाकिफ़ हैं, जबकि अब आप एक अच्छे महकमे में ऑथेंटिक जगह पे आप कह लें कि जॉब भी कर रहे हैं। लेकिन आप दोनों में से कह लें कि प्रेशर किस पे कम होता है और रिलैक्स कौन बंदा होता है, बिज़नेसमैन या जॉब होल्डर? जी आमिर भाई, सबसे पहले मैं आपको ये बात बताऊंगा कि कोई भी जो मुकाम है बंदे को वो बगैर स्ट्रगल के नहीं मिलता। तो एक बिज़नेसमैन बनना भी बड़ा मुश्किल काम है, उसके लिए भी बड़ी स्ट्रगल करनी पड़ती है, और एक अच्छी जॉब लेना भी काफ़ी स्ट्रगल का काम है। लेकिन दोनों में डिफरेंस एक बहुत बड़ी चीज़ का है। वो चीज़ ये है कि एक चीज़ में आप खुद बॉस हैं, आपने एम्प्लॉय खुद हायर करने हैं, आपने सारा काम खुद करना है बैठ के। और दूसरा ये है कि आप एक मुलाजिम बन के, बेशक वो गवर्नमेंट मुलाजिम है या प्राइवेट किसी फर्म में आप, तो आपको एक एज आ मुलाजिम बन के काम करना पड़ेगा। टाइम को फॉलो करना पड़ेगा, आने जाने के टाइम को फॉलो करना पड़ेगा। छुट्टी आप नहीं कर सकते, करेंगे तो सैलरी में से डिडक्शन होगी। ये मैं प्राइवेट जॉब्स की बात कर रहा हूँ। और जो गवर्नमेंट जॉब्स हैं उसमें भी आपको छुट्टी तो लेनी पड़ती है, अलाउ थोड़ी होती है कि आप फ़ोन पे बता के चले जाएँ। तो दूसरी ये बात है कि आपकी ग्रोथ रुक जाती है। सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है कि जॉब वाला बंदा जो सा वो चंद रुपयों की खातर जो सा उसके 30,000 है, 40,000 अगर उसकी सैलरी है, तो वो उसकी ग्रोथ वहाँ पे रुक जाती है। वो कहता है कि ठीक है, मेरे एक्सपेंस पूरे हो रहे हैं, तो वो अपने आप को मैनेज कर लेता है। लेकिन आफ्टर सम टाइम उसे फील होता है कि यार नहीं, अब पैसे थोड़े हैं, लेकिन तब तक उसका वो टाइम गुजर चुका होता है कि जब तक उसने अपने आप को इम्प्रूव करना होता है। खैर, बंदा अपने आप को ज़िंदगी के किसी भी हिस्से में इम्प्रूव कर सकता है, लेकिन कोशिश यही करनी चाहिए कि बंदे को स्टार्ट से जो सा वो एक अच्छी वे डिसाइड करनी चाहिए। बिज़नेस को मैं आमिर भाई शुरू से ही प्रेफरेंस देता हूँ, क्योंकि अल्लाह ताला के नबी का भी फरमान है कि इसमें जो सा है वो बरकत है और जो सा यही बेहतर है। तो जो मुलाजमत है ये इसमें कुछ भी नहीं है। फ़र्क कर लें कि 1,000 अगर सीटें निकली हैं तो 20-20 हज़ार, 30-30 हज़ार जो है वो एप्लीकेशन आ रही होती हैं। उम्मीदवार इतने हैं, बेरोज़गारी इतनी शो हो रही होती है कि सारे ही आधा मुल्क बेरोज़गार है, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको अल्लाह ने तमाम वो सलाहियतें दी हैं जो एक कामयाब बिज़नेसमैन के पास हैं। आप आज से थोड़े से शुरू करें, अल्लाह पाक थोड़े में ही बरकत डाल देता है। अच्छा ज़ुल्कैफ़ भाई, यहाँ पर मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे आते हैं, बहुत सारे बेरोज़गार या कह लें कि गरीब करके मेरे कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी हैं जो ये समझते हैं कि बग़ैर पैसों के, बग़ैर इन्वेस्टमेंट के जो है वो बिज़नेस नहीं होता। बेसिकली हमारा माइंड सेट माशरे ने बना दिया कि आपके पास जब तक 8-10 लाख रुपए नहीं होंगे आप बिज़नेस नहीं कर सकेंगे, जबकि ऐसा नहीं है। एक कह लें कि बेरोज़गार बंदा है और उसके पास इन्वेस्टमेंट भी कम है या ना होने के बराबर है, तो ज़ुल्कैफ़ भाई थोड़ा सा रोशनी डालेंगे कि वो बंदा जो है वो कैसे अपने आप को आगे सर्वाइव कर सकता है, बिज़नेस में कैसे वो आगे बढ़ सकता है। ये चीज़ है कि बंदे को कोशिश करनी चाहिए। मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ कि मैंने खुद कुछ लोगों को ऐसे देखा है जो बिल्कुल छोटी छोटी चीज़ें जो सा वो बेच के ऊपर गए। मैं एक वीडियो देख रहा था परसों फेसबुक के ऊपर ना, तो उसमें क्या होता है कि 4-5 लोगों को एक टास्क मिलता है कि आपने 1000 से 1,000 रुपये से रोड पे कोई चीज़ खड़े होकर बेचना है और उसमें से प्रॉफिट अर्न करना। तो इसमें शॉर्टकट बहुत शॉर्ट करूँगा मैं बात को यहाँ पे, कि एक बंदा उसमें से क्या करता है कि 1,000 रुपये के अंडे ले लेता है। वो अंडे लेके बॉयल करके उसे वो जो सा वो सेल आउट करता है, वो बिक जाते हैं। स्टार्ट में से प्रॉब्लम आती है, उसकी जगह लोकेशन सही नहीं होती, वो लोकेशन चेंज करता है, इन शॉर्ट के वो बेच लेता है, और वो अपने 1,000 में से जो सा वो 400 रुपये ऊपर प्रॉफिट ले लेता है। इसी तरह एक बंदे की बालपन वाली एग्जांपल है, कोई मूंगफली बेच रहा है, तो वो जो 4-5 बंदे होते हैं, वो जो 4-5 लोग हैं, वो क्या करते हैं कि 1,000 रुपये से अर्न करके अपने बॉस को बता रहे होते हैं उस वीडियो के अंदर कि हमने ये 300, 400 या 1,000 के ऊपर हमने कुछ ना कुछ प्रॉफिट अर्न किया। तो आमिर भाई, बात ये है कि अगर बंदा ये सोच के बैठ जाए कि पैसे होंगे तो कुछ करेंगे, या कुछ कोई ना कोई स्पोर्ट करेगा तो हम कुछ करेंगे, तो ये गलत बात है। खुद की स्किल्स को पहचानना चाहिए इंसान, खुद को देखे, क्यों एट लास्ट बंदे ने सारा कुछ खुद ही करना है। तो जो सा ना दूसरों की सपोर्ट लेना छोड़ दें, मैं तो यही कहूँगा, और ख़ुद के अंदर जो सा ना अपनी स्किल्स को पहचानना सीखें
तो ये सबसे बड़ी बात है। तो बंदा कुछ भी कर सकता है, कोई ऐसा मसला नहीं है। पैसे अल्लाह ताला की ज़ात दे देती है, बंदे को मेहनत करनी चाहिए, नीयत साफ़ रखनी चाहिए अपनी, ये सबसे बड़ी बात है। जो है हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे जो आखिरी नबी, हमारा ईमान है इस बात पे, उन्होंने खुद अल्लाह का नबी होके और बकरियां चराई हैं। तो बिज़नेस बेसिकली कोई भी है, जैसे फ़र्ज़ कर लें आप थोड़े से शुरू करते हैं, थोड़े से आप कोई भी काम शुरू कर सकते हैं। बेसिकली आपको मैं मारनी पड़ेगी, अपनी मैं मार के निकलेंगे घर से तो आप आज से ही कामयाब हैं। तो अगर आप अपनी मैं की तरफ देखते रहे कि मैं ये क्यों करूं और लोग क्या कहेंगे, तो फिर आप आगे नहीं बढ़ सकते। आप बेसिकली लोग तब आपको कुछ बुरा तब कहेंगे किसी जगह पर पैसों की ज़रूरत होगी और आपकी जेब खाली होगी। फादर अपने बेटे का तारफ़ नहीं करा रहा था कि बेटा क्या करता है, जी बेटा कुछ भी नहीं करता, बेटा बेरोज़गार है। आप बेरोज़गारी की लिस्ट में से निकल आएँ। अपने फादर की इसमें भी तो शर्मिंदगी है कि बेटा कुछ नहीं करता। चलें आपका बेटा फ़र्ज़ कर लें कुछ छोटा मोटा काम ही करता है, काम तो करता है ना, बेरोज़गार तो नहीं है। तो बेसिकली काम आपने करना है, उसमें बरकत अल्लाह पाक ने डालनी है। हमारे मुसलमानों का ये अकीदा भी है और ईमान भी इस बात पे है कि अल्लाह ने तिजारत में 90% जो है वो अल्लाह पाक ने तिजारत रखी है और 10% रिज़्क जो है वो नौकरी में है। इस पे हमारा अकीदा और ईमान भी है। तो अल्लाह का शुक्र है। देखें फिर अपने बिज़नेस में आपको ज़्यादा बेनिफिट ये हो रहा होता है, आपको किसी की सुननी नहीं पड़ती। आप खुद ओनर हैं, खुद वर्कर हैं, आप जितनी स्ट्रगल कर लेंगे आप उतना कमा लेंगे। अगर एक सरकारी मुलाज़म है वो 2 बजे छुट्टी करके घर आ जाता है कि हर साल के टारगेट्स मुख्तलिफ होने चाहिए। आप छोटे छोटे टारगेट्स लेके आगे बढ़ें बिज़नेस में और इंशाल्लाह उस हिसाब से स्ट्रगल करें। मुझे यकीन है जब 8-10 घंटे अपनी कैपेसिटी के हिसाब से आप मेहनत करना शुरू करेंगे तो अल्लाह पाक उसमें रिज़्क और बरकत ज़रूर डाल देगा। तो आपको ये काम आज से ही स्टार्ट लेना चाहिए। काम बेसिकली आपको वो करना चाहिए जो आपकी फील्ड से रिलेटेड है। अब बात यहाँ पर आ जाती है कि आपका इंटरेस्ट जो है, आपका इंटरेस्ट आपके बिज़नेस को आगे लेके जाएगा। आपका अगर इंटरेस्ट है मोबाइल्स की फ़ील्ड में, आप मोबाइल्स का काम ही करें, थोड़े से स्टार्ट करें। अगर आपका इंटरेस्ट है कंप्यूटर की फ़ील्ड में, या अगर आपका इंटरेस्ट है फ़र्ज़ कर लें कि नेचुरल थिंग्स की तरफ, जैसे सब्ज़ी मंडी से आगाज़ कर लेना, या कह लें कि फ्रूट्स का काम कर लेना। काम कोई भी माड़ा नहीं है, काम होता है। लेकिन अब वो बेसिकली खिचड़ी सी पका के बैठे होते हैं कि मैं ये भी कर लूँगा, मैं वो भी कर लूँगा, लेकिन सुबह उठते हैं तो कुछ भी नहीं कर पाते। बेसिकली उन्हें कैसे स्टार्ट करना चाहिए और उन्हें बेसिकली ख़ुद को पहचानने में या उनको किस फील्ड में जाना चाहिए, इस पे ज़रा रोशनी डाल दें। जी आमिर भाई, इसमें सबसे बड़ी बात ये है कि इंसान को अपनी पहले नीयत दुरुस्त करनी चाहिए और पुख्ता इरादा करना चाहिए। अगर आपके अंदर पुख्ता इरादा नहीं है तो आप कुछ भी नहीं कर सकते और उसके लिए बहुत सारी कुर्बानियाँ भी देने पड़ती हैं। जब आपने स्ट्रगल नहीं करनी तो आप कुछ भी नहीं कर सकते। तो फिर बंदा बहाने ढूंढता है कि यार मैं करूँ तो करूँ क्या, ठीक है मेरे पास पैसे नहीं है, मैं कर नहीं सकता कुछ भी। तो क्योंकि वो मेहनत से भाग रहा होता है, खुद से भाग रहा होता है। लेकिन बंदा कब तक भागता है? सब यहाँ पर मेरे बहुत सारे दोस्त ऐसे हैं जो अपने दिमाग में खिचड़ी सी पका के बैठे होते हैं कि मैं ये भी कर लूँ, मैं वो भी कर लूँ, और बेसिकली क्या लें कि मल्टीपर्पज़ लेके वो बिज़नेस शुरू करते हैं। सुबह कुछ कर लूँ और शाम में कुछ कर लूँ, ऐसे नहीं होता। देखें, काम वो सबसे पहले करें जिसकी मार्केट में वैल्यू है, मार्केट में डिमांड है। जैसे कि आप एक सब्ज़ी का काम करते हैं, आप फ्रूट्स का काम करते हैं, आप फूड आइटम्स का काम करते हैं, आप मोबाइल्स का काम करते हैं। ये मेरे भाइयों, ये कुछ ऐसी फील्ड हैं कि लोग इसके बगैर लोगों को गुजारा नहीं है। आपका मोबाइल 5 मिनट के लिए बंद हो जाए या आपने ज़रूरी कॉल करनी हो तो आप कॉल ना कर पाएँ तो आपको बेचैनी लग जाती है। यही बेचैनी वाली फील्ड आपने चूज़ करनी है। जैसे लोग खाने पीने के बगैर, ज़ाहिर सी बात है, लोगों का गुजारा नहीं है। आपके शहर में आप ये देखेंगे चाय का आप एक अच्छा सेटअप कहाँ पर लगा सकते हैं। ज़रूरी नहीं है चाय का कप 20 रुपये का ही बिके। आप जब एक अच्छी वेल डेकोरेट करके और अच्छी क्वालिटी मार्केट में प्रोवाइड करके, तो वही कप 20 वाला आप 50 में भी बेच सकते हैं। लेकिन बात यही है, आपको बिज़नेस सीखने की ज़रूरत है। सीख के आप उसको अल्लाह का नाम लेके शुरू कर दें। काम हमेशा वो करें जिसकी मार्केट में वैल्यू है और अपनी मैं मार्केट शुरू करें। मुझे उम्मीद है कि बेरोज़गारी से आपकी ये शर्मिंदगी किसी हद तक फिर भी कम होगी, बजाय इसके कि आपको किसी मौके पर लोग आपकी तरफ देख रहे हों कि हाँ जी आप पैसे देंगे और आपकी जेब खाली हो। उस शर्मिंदगी से ये वाली शर्मिंदगी आप उठा लें कि हाँ जी मेरा भाई
चाय का काम करता है, कोई बात नहीं, चाय का ही करता है ना, अपना करता है ना, तो इसमें कोई मज़ायका नहीं है, कोई बुराई नहीं है। थोड़े से शुरू करें और फिर बिज़नेस में हमेशा ईमानदारी और नेक नीयती और अल्लाह पर तवक्कल होना, ये बड़ी अहम चीज़ें हैं, जिसकी वजह से आपका कारोबार की ग्रोथ जो है वो दिन दुगनी और चार चुगनी हो जाती है। नौकरी की जो तलाश है वो आज से ख़त्म करें। अपना यही आपके पास गोल्डन टाइम है कि अल्लाह पाक ने आपको चांसेस दिए हैं, आपको मौके दिए हैं और आप आज से ही सलामत हैं। इंसान की एवरेज लाइफ जो है वो 40 के बाद जो है वो माइनस में जाना शुरू हो, बीमारियां लगना शुरू हो जाती हैं। उससे पहले अपने आप को स्टेबल करें और स्टेबल करके आप ना सिर्फ अपने लिए एक अच्छा माशरे में क्या लें कि एक अच्छा रोल पॉजिटिव प्ले करें, बल्कि आप अपने बच्चों को भी जो है वो आगे सुखी कर सकते हैं। इजाज़त चाहूँगा मैं आपसे। अब तक के लिए इतना ही। दुआओं में याद रखिएगा। खुशो खरम रहें, आबाद रहें। पाकिस्तान जिंदाबाद।